दिन में हमसे एक भक्त मिले थे जिनको शायद हमसे एक मिस्टेक कह लो या त्रुटि कह लो या आदेश नहीं हुआ या फिर कोई कारण था जिसके कारण हमने आधार नंबर तो बताया था लेकिन एक अंक को गुप्त कर दिया था और उनके हमने कुछ ही प्रश्नों के उत्तर देकर के उनको बाहर कर दिया था। हमने कहा था जाओ भी आदेश, अच्छा आप हो, चलो आ जाओ। तो आप ही की पर्ची है भैया, पर्ची है आपके पास में, आ जाओ। बैठ जाइए माइक लेकर के, बैठो माइक लेकर के। आप ही की पर्ची में कुछ कमी रह गई थी, है ना? हाँ। शायद हम कुछ बता रहे, आधार नंबर बता रहे थे। हाँ। और जिसमें दिक्कत हो गई थी। हाँ। तो आपको जरा सा भी संदेह नहीं हुआ हमने आधार नंबर थोड़ा सा गलत बता दिया था, या ऐसा कुछ लगा नहीं कि गुरुजी ने गलत कैसे बताया, क्यों बताया? हाँ हुआ था ऐसा, पूछा था आप बोले कि शाम को जब पंडाल में होंगे तभी बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे आगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। आप कहाँ से आए हैं? हम आए पूना से। थोड़ा माइक पास में लगाइए। पूना से। पूना से। यहाँ का पता कहाँ से मिला आपको? ऐसे हमारे जो जोड़ीदार ने बताया था। जोड़ीदार ने बताया था? यूट्यूब चैनल पे भी देखा था मैंने। अच्छा अच्छा, पहले जोड़ीदार ने बताया था या यूट्यूब चैनल ने देखा? नहीं, जोड़ीदार ने बताया था और फिर यूट्यूब चैनल पे देखा था। चलिए, क्या पूछना चाहते हैं? हम पूछना चाहते हैं सरकार, हमारे वाइफ का जो है ना तबीयत ठीक नहीं रहता है और मेरा भी तबीयत ठीक नहीं होता है, इधर बदन में गांठ वगैरह है। ठीक है, दिन में हमने क्या बताया था? दिन में वही आधार नंबर का बोला था आपने कि मिस्टेक है तो शाम को। पर्चा, दिन का पर्चा दिखाओ आपका जिस पर हमने लिखा हो दिन में। ये आधार नंबर छोड़ो, ये काम का नहीं है हमारे, ये बच्चे का बताया था। देखिए पर्चे में हमने, इस पर्चे में लिखा क्या है, जब ये हमसे पर्सनली मिले थे, पढ़िए, हमें दिखेगा नहीं इस तरफ से। वो बच्चे का बताया था आपने ना, बता दिया था। है ना? बाधा ऊपरी नहीं है, मनस्व रहता है, शांति होगी, वाणी की कामना पूर्ण हो जाएगी, हनुमान जी कृपा करेंगे। तारा के विषय में संदेह लग रहा है। तारा कौन है? आपकी वाइफ है, परंतु लाभ करने का प्रयास करेंगे और सितंबर 2022 तक योग है, हनुमान जी कृपा करेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें जो एक आधार नंबर आपका मिस्टेक रह गया था हमसे बताने में, बताइए वो। ये आधार, ये अच्छी बात है कि आपने उस समय प्रयास किया, नहीं तो कह देते गुरुजी ठीक है, एक आध इतने नंबर सही बता दिए, एक आध छूट भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो अधूरा रह जाता। आप कहीं ना कहीं बार बार ये कहते, आपके मन से निकलता कि आप गुरुजी से मिले थे और हमारा बताया तो था लेकिन एक अंक गुरुजी खा गए थे, मतलब कमी तो है, कहीं ना कहीं त्रुटियां तो गुरुजी से होती है। ठीक है, अब इसका हम कारण बताते हैं। और कुछ पूछना चाहते हो इसके अलावा? और इसके अलावा कुछ नहीं पूछना चाहते? आपका निवास कहाँ पे है? हमारा निवास पूना में है सर जी। पूना में है जी। आपके आसपास कोई शिक्षा केंद्र है जी? उस पट्टी से है ना? कहाँ पर है ये? तो हम रहते हैं उसके बाजू में ही है, सिद्धेश्वर हाई स्कूल। सिद्धेश्वर हाई स्कूल। हाई स्कूल जी, ठीक है। और आपके पिताजी? पिताजी माताजी दोनों एक्सपायर हो गए। क्या नाम था उनका? कन्हैया लाल जी। ठीक है, और कोई दूसरा नाम उनका? नहीं, कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी, ठीक है, कोई बात। आपकी गोत्र क्या है? ओझा। ओझा, श्री गौड़ ब्राह्मण ओझा। श्री गौड़ ब्राह्मण ओझा जी।
क्या शांडिल्य गोत्र नहीं है आपके? हमारे में नहीं है। है? तो नहीं, ओझा है, ओझा। आप अम्बा देवी, उमा देवी या गौरी देवी किनको पूछते हैं? अम्बा देवी। अम्बा देवी को पूछते हैं। पढ़िए। तंत्र बाधा, तंत्र बाधा की गई है, पूर्णतः लाभ होगा, हनुमान जी कृपा करेंगे। तंत्र है, तंत्र कहां से चला? वो 7 नंबर हमने इसलिए नहीं दिया था। तंत्र सिद्धेश्वर शिक्षा केंद्र समीप से क्रिया हुई। पढ़ने में आ रहा है? कहां से सिद्धेश्वर लिखा है? मतलब कोई त्रुटि तो नहीं है? तंत्र कहां से हुआ? सिद्धेश्वर शिक्षा केंद्र समीप से क्रिया हुई है। निवास स्थान आपका तुकाराम कॉलोनी नामक स्थान पे है। थोड़ा माइक लगाइए। और आप पिता का नाम कन्हैया राम कह रहे हैं और हमने लिखा है कनीराम। जी। आपके पिता का सही नाम है कनीराम। जी। आप कन्हैया क्यों कह रहे हैं? कन्हैया लाल जी करके बोलते नहीं। ठीक है। आपका आप ऐसे ओरिजिनल समय क्या लिखते हैं जन्म का अपना? माइक क्यों दूध रहा है आपका? पास में लीजिए। ओरिजिनल समय जब आपका जन्म हुआ कब हुआ? मेरा हुआ है सर जी 25/7/75। 25/7/75, लेकिन मिस्टेक है, आपका हुआ है 25/7/75-76 के बीच लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है। विषय लाभ होगा, पूर्णतः कृपा होगी। पूर्ण आधार नंबर अब हमने कंप्लीट कर दिया 6759925718 जो हमने 7 गायब किया था, वह तंत्र के कारण गायब किया था। देहू से भी तंत्र चला है। देहू कहां पर है? पास लगाइए। देवगांव है हमारे पास। है, देहू से भी तंत्र चला है। इस तंत्र को काटने के लिए इंद्रायणी नामक नदी में मछली को आटा दे दें, यह तंत्र तत्काल कटेगा। यह नदी है क्या आपके पास में? तंत्र प्रभाव आपका कट जाएगा। गोत्र आपका वास्तविक शांडिल्य है और उसमें पहले महालक्ष्मी पूजाती थी, उसके बाद में आंबा पूजाने लगी, परंतु उमा और गौरी भी संघ के गोत्र में चलती हैं। ये देवियां एक ही हैं महालक्ष्मी के रूप। बोलिए यस या लिखा है? ऐसा तो नहीं है नहीं लिखा है, बोले जा रहे हैं, आप कर रहे हैं? कैच कर लीजिए। तो आज से तंत्र बाधा नहीं होगी, गारंटी हमारी है। जाओ, आपकी पत्नी जो 20 वर्ष पुराना रोग छोड़ नहीं रहा है, वह तत्काल उनको आराम लग जाए है, परंतु नियम से 5 पेशी कर लेना और आस्था से कर लेना और विश्वास से कर लेना। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप जानने के लिए कर लो, हो गया भैया कि गुरुजी ने कहा है तो करनी है, नहीं हुआ तो फिर गुरुजी से पूछेंगे। ऐसा नहीं, आपको करना है कि हमें आस्था है, धाम पर विश्वास है, नहीं तो डॉक्टरी इलाज नहीं है भैया उनका। और वह जो है कभी कभी उनकी श्वास की गति जो है उनको तार छोड़ने लगती है और इससे उनकी मृत्यु का भी संकेत बनता है। क्या? मृत्यु का भी संकेत बनता है। लेकिन आज से जाओ, अनहोनी घटना नहीं होगी, वह पूरी ठीक हो जाएगी। और पूरी नहीं, हम तो कहते हैं 2230% ठीक होगी। बस आप से पेशी करना। इंद्रायणी नदी में मछली को क्या खिलाना है? आटे की गोलियां। पहले कभी खिलाई है आपने? खिलाई थी मैंने, दूसरी नदी में खिलाई थी। ये इंद्रायणी नदी आपकी देवी की नदी है या नहीं है? जिस क्षेत्र से आप हैं उस क्षेत्र में संत तुकाराम की व्याख्या है, बोलो है या नहीं है?
लेकिन तंत्र जो चला है हमने वो क्षेत्र बता दिया, वहीं से चला है और वहां से परिजन के माध्यम से चला है। समय आने पर आप चाहते हैं तो उसका नाम भी खोलेंगे, परंतु नाम जानने से बेहतर है कि आपका काम हो जाए, क्योंकि कोई भी रोग आपको पता चलेगा तब उससे लाभ नहीं है। लाभ तब है जब डॉक्टर उसको ठीक करे, तो वह स्वतः ठीक होगा। आप नियम से 5 पेशी कर लो भैया, और आस्था से कर लो, माता रानी कृपा करेंगी, वह ठीक हो जाएंगे। आपके यहाँ पितर नथुलाल भी चल रहे हैं संग में, तो उनको स्थान देना है नहीं है? तो स्थान दिया नहीं दिया, सही नहीं है वो। उनको नथुलाल को सही तरीके से दो, श्रीफल में उनको स्थान दे करके घर के बाहर किसी वृक्ष पे बांधो, आसपास कोई हो किसी वृक्ष पर स्थान दो, उसके बाद में उनको घर में पूजो। उनको एक रहने के लिए खुली हवा, खुला स्वतंत्र वातावरण देना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी शक्ति बन रही है कुल की।